नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे शब्दकोश के विविध नाम। शब्दकोश के विभिन्न नाम हैं, विविध नाम दिए गए हैं। और ये क्यों दिए गए? क्योंकि शब्दकोश को हम अलग अलग नामों से जानते हैं और उनकी क्या विशेषता है उसको आज हम जानेंगे। निरुक्त का स्थान वेदांगों में अन्यतम है। कोश के अर्थ निर्धारण के लिए आप्त प्रयोग की तरह प्रामाणिक आधारभूत तत्व माना जाता रहा है। जिस तरीके से आप्त ज्ञान को, यानी जो व्यक्ति खुद से अनुभव करके जानता है, उस ज्ञान को जैसे महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी तरीके से इस आधारभूत प्रामाणिक हो गया ना। जैसे पानी को आप टच कीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि वो ठंडा है या गर्म है। उसी तरीके से इस शब्दकोश के ज्ञान से आपको हर जानकारी बारीकी से मिल जाती है। व्याकरण के साथ ही कोश की रचना पांडित्यपूर्ण समझी जाती है। व्याकरण से जोड़ करके यदि उसको करें तो वो पांडित्यपूर्ण रचना मानी जा सकती है। कोश के लिए भारतीय भाषाओं में अनेक नाम मिलते हैं। इस कोश की सामग्री के संकलन और उसके प्रस्तुतिकरण को जो है उसी के हिसाब से देखा जाता है। कोश के लिए सबसे प्राचीन नाम निघंटु है। यास्क ने इसी निघंटु को निरुक्त कहा है। और पर्यायवाची, अनेकार्थ आदि शब्द भी इसकी सहायता से ही उपलब्ध हो पाते हैं। कन्नड़, मलयालम और तेलुगु में इसे निघंटु कहा जाता है और मलयालम में इसको लेक्सिकॉन यानी महानिघंटु कहा जाता है। तमिल के प्राचीन कोश ग्रंथों में निघंटु की संज्ञा दी गई है। कोश का दूसरा महत्वपूर्ण नाम, अब यदि हम इस कोश को हटा दें और इसका दूसरा नाम जानने की कोशिश करें तो अभिधान है। अभिधान का नाम होता है। अभिधान नाम वाले ग्रंथों में हेमचंद्राचार्य का अभिधान चिंतामणि सर्वश्रेष्ठ है। हलायुधकृत अभिधान रत्नमाला भी उल्लेखनीय है। बंगला और असमिया में कोश के लिए अभिधान शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने बताया कि मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु में कोश के लिए निघंटु शब्द का प्रयोग किया जाता है। यास्क ने उसी निघंटु को निरुक्त कह करके पुकारा है। उसी तरीके से जो अभिधान नाम है वो और ये पहले तो जो हमारे संस्कृत आचार्य हैं हेमचंद्राचार्य और हलायुध, इन्होंने अभिधान चिंतामणि लिखा है। हेमचंद्राचार्य ने अभिधान चिंतामणि और हलायुध ने अभिधान रत्नमाला लिखा है। और बंगला, उन्हीं के कारण से बंगला और असमिया में इसको अभिधान नाम से ही जाना जाता है। कोश के नाम से नहीं, अभिधान के नाम से जाना जाता है। कोश के अन्य नाम भी हैं जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो कौन कौन से नाम हैं? शब्द कल्पद्रुम। क्या नाम है शब्दकोश का नाम? शब्द कल्पद्रुम, शब्दार्थ कौस्तुभ, शब्द पारिजातम, शब्द चिंतामणि, शब्द सागर, शब्द महारणव, शब्द रत्नाकर, शब्द मुक्तावली, शब्द मंजरी। इस तरीके से अनेकानेक नाम जो है शब्दकोश के लिए दिए गए हैं। शब्दकोश में कल्पद्रुम, चिंतामणि और कौस्तुभमणि से जो इसका संबंध जो है स्थापित किया गया है। जिस तरीके से कल्पद्रुम, चिंतामणि और कौस्तुभ को ये माना जाता है कि ये अपनी इच्छा के अनुसार जो व्यक्ति सोचता है इनसे उसी चीज़ को प्राप्त कर सकता है। ये कल्पद्रुम जो है आपको जो आपकी कल्पना है उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा देता है। ठीक उसी तरीके से ये धारणा है लोगों की कि इस शब्दकोश की जानकारी के अनुसार हम जिस शब्द की सूचना प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें शब्दकोश के द्वारा प्राप्त हो जाती है। उसमें पाठक द्वारा अपेक्षित सभी सूचनाएं अश्वमेध तत्काल ही मिल जाता है, इसलिए कोश के लिए ये नाम दिए गए हैं। किसी भी भाषा में शब्दों की संख्या अनगिनत होती है और इसके नए प्रयोग निर्माण की, क्योंकि
इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जो शब्दकोश बनता है वो उस समय की उस शब्दावली के आधार पर बनता है, लेकिन क्योंकि जीवन में हर दिन कुछ नए शब्द आकर के जुड़ जाते हैं, हर दिन कुछ नए शब्द जुड़ते हैं। बल्कि यदि मैं आज के समय में कहूँ कि हर पल एक शब्द जुड़ जाता है तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि आज इतने लोग, पहले लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए नहीं थे, अब वो शिक्षा में काम कर रहे हैं। जब वो शिक्षा में काम कर रहे हैं, प्रतिदिन कहीं ना कहीं शायद उनके जीवन में कोई ऐसा पल आता है जब एक शब्द आकर के उनके जीवन में कुछ नया करके चला जाता है। अब वो नया शब्द जो है वो उस शब्दकोश में नहीं है, क्योंकि वो नए शब्द की तो रचना उसने व्यक्ति विशेष ने करी है। वो शब्द उसमें कैसे जुड़ेगा, वो बाद में जुड़ेगा, तो वो शब्द कहीं छूट जाते हैं। और आज हम देखें तो बहुत सारे शब्द छूटे हुए हमें मिल जाएंगे, क्योंकि ये इन शब्दों की रचना कई बार उस मूल भाषा से हो रही होती है। जैसे यहाँ पर हिंदी में बहुत सारे शब्दों की जो रचना हो रही है वो संस्कृत से जुड़ी हुई है। जैसे निघंटु और निरुक्त, ये जो नाम है ये संस्कृत कोश से आए हैं। तो उसी तरीके से अब हमारे पास और अन्य भाषाओं का साहित्य भी है, वहाँ से भी जो शब्द आए हैं उससे भी शब्दों की रचना हो रही होगी, लेकिन वो शब्दों की रचना की जानकारी हमको नहीं है। शायद कोई नया स्टूडेंट यदि इस शब्दकोश पर रिसर्च करे तो उसको नए शब्द मिल जाएंगे, क्योंकि और शायद ये जानकारी बिल्कुल सही साबित हो जाएगी कि हर पल जो है एक नए शब्द की रचना हो रही है। और वो इंग्लिश से जुड़ा हुआ भी हो सकता है, वो बंगला से भी जुड़ा हो सकता है, असमिया से भी जुड़ा हो सकता है, कोई और अन्य लैंग्वेज से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। क्योंकि आज एक तो जो दूरियां हैं, जो हमारे विश्व जगत को जोड़ने की जो दूरियां थी वो समाप्त हो चुकी हैं। अब हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। बेशक हम लोग जापान ना जाएं, लेकिन जापान हमारे हाथ में है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ की सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेन बात होती थी देखने की और लोगों से व्यवहार करने की, तो वो व्यवहार भी आज आप मोबाइल के जरिए बहुत सारी सी चीज़ें वहाँ की जानकारी हासिल कर सकते हैं आप। तो इसका मतलब आपका पहले जो घूमने की जो प्रवृत्ति थी वो बहुत ज़्यादा लाभप्रद इसलिए थी क्योंकि आप व्यक्ति के साथ रह कर के वो चीज़ सीख रहे थे। अब रहने की आवश्यकता, तो वो तो खैर जो आपका अनुभव किसी के साथ रह कर के होता है वो तो एक स्पेशल है, लेकिन यदि आप ना भी रह पाए तो बहुत सारी जानकारी आपको इस मोबाइल के द्वारा प्राप्त हो जाती है। आप पूरे संसार से जुड़े हुए हैं। अब आपको ऐसे शहरों के, ऐसे देशों के नाम मिल जाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरीके से शब्दकोश के बारे में मैं दावे से कह सकती हूँ कि हर पल एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है, जो कि पता अभी हमारी जानकारी में नहीं है। अब जैसे यहाँ पर कुछ शब्द जो हैं, शब्द का भंडार जो है व्यापक और अनंत होता है, इसलिए इनका नाम है शब्द महार्णव, शब्द सागर और शब्द रत्नाकर। ये ना और शब्द तारावली, ये नाम जो है ये संख्या के सूचक हैं। और ये एक ऐसे नाम है जहाँ पर आप शब्दों की गणना से इसको जोड़ सकते हैं। और उसी तरीके से शब्द कौमुदी, शब्द चंद्रिका और शब्द दीपिका जैसे नाम जो है वो वर्णनात्मक क्षमता को प्रदर्शित करते हैं। कि ये शब्द चंद्रिका यानी चंद्रमा की ज्योति की, जिस तरीके से चंद्रमा की ज्योति चारों तरफ बिखर जाती है, चांदनी चारों तरफ बिखर जाती है, उसी उसी तरीके से सब शब्द का संसार भी असीमित है। उस सीमित दायरे में उसको हम नहीं रख सकते। शब्द शब्द कौम चंद्रिका, हाँ, इनमें गूढ़ और छिपे हुए हर अर्थ इसके अंदर मिल जाएंगे। शब्द मुक्तावली, शब्द मंजरी और रत्नावली कोश में शब्दों के संग्रह की विधि और नियोजन की पद्धति की ओर संकेत करते हैं। शब्द मुक्तावली
शब्द मंजरी और रत्नावली। कोश में शब्द ऐसे सजाए जाते हैं जैसे माला में मंजरी और फूल को सजा दिया जाता है। इस तरीके से शब्दकोश में एक शब्द के निर्माण की सारी प्रक्रिया समझाई गई है। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और इसके द्वारा मुझे पक्का विश्वास है कि आप सबको शब्दकोश क्या है और शब्दकोश में शब्द रचना कैसे होती है, शब्द को कोश के द्वारा हमें क्या चीज़ प्राप्त हो सकती है, इसके बारे में आपको सूचना मिल गई होगी। और यदि हो सकता है कि आपको पहले से भी इसके बारे में जानकारी हो, और यदि जानकारी नहीं है तो अब आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। एक प्लस पॉइंट ये भी है कि अब शब्दों की जानकारी लेने के लिए आपको शब्दकोश ही खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल के थ्रू भी शब्दकोश की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि इस शब्दकोश की जानकारी मोबाइल के द्वारा भी काफ़ी अच्छे लेवल पर दी जा रही है, काफ़ी अच्छी तरीके से दी जा रही है। तो वो बहुत अच्छी बात है कि आप जहाँ पर शब्द में कहीं अपने आप को बंधा पाते हैं या शब्द का उपयुक्त ज्ञान आपको नहीं है, शब्द आप लिखने में कहीं समस्या आ रही है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।